सत साहिब गरीबा के जन्म के बारे में जो हम बता रहे हैं उसका 10वां पार्ट बना रहे हैं। 10वां पार्ट है ये। 1725 ईस्वी की ये बात है। सन 1725 ईस्वी की घटना है ये। वैरागियों के घरों की आग बुझाना। गरीबदास ने वैरागियों की आग को बुझाया था। सन 1725 ईस्वी की घटना है। लोग कच्चे मकान बनाकर रहते थे उस समय। आजीविका के साधन भी बहुत ही कम थे। मेहनत करने पर ही भरपेट अन्न मुश्किल से मिला करता। उस समय छुड़ानी गांव में कुछ वैरागियों के मकान थे जिनकी दीवारें कच्ची ईंट व मिट्टी से बनी हुई थी और छत बांस व घास फूस की थी। गर्मी के दिन थे, हवा भी गर्म और तेज थी। किसी वैरागी के घर में खाना पकाते हुए अग्नि की एक चिंगारी छत में जा लगी। देखते ही देखते सारी छत ज्वाला के रूप में धंधक उठी। आग बहुत तेज हो गई। हवा की तेजी के साथ आसपास की सभी झुग्गी झोपड़ी आग की चपेट में आ गई। सारे गांव में हाहाकार मच गया। बहुत दुखी हुए सभी पानी से भरी बाल्टियां और मटके लेकर आग बुझाने को दौड़े, मगर लोगों के प्रयत्न करने पर भी आग पर काबू नहीं हो पाया। बहुत प्रयत्न किया लोगों ने, पानी भी मारा, लेकिन आग को काबू नहीं पाया। आग लगने का शोर गरीबा के कानों तक भी जा पहुंचा। वह भी भागकर आए और देखा कि छप्पर जल रहे थे। अनेकों प्रकार के जीव जंतु, पतंगे आदि अग्नि की चपेट में अपना सब कुछ खो चुके थे। मकानों के मालिक रोते चिल्लाते हुए पानी डालकर अग्नि शांत करने का प्रयास कर रहे थे। जिनके घर जल रहे थे वो रो चिल्ला रहे थे और पानी डाल करके अग्नि को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये सब देखकर गरीबा तुरंत अग्नि में कूद गए और दूसरी तरफ जिधर हवा का रुख था जा करके खड़े हो गए। हवा से जिस तरफ लपटें जा रही थी ना, उस तरफ जा करके खड़े हो गए आग में कूद के। योग बल से शरीर को लंबा किया और देखते ही देखते अपने मुख द्वारा सारी अग्नि का पान कर लिया। इतना योग था उनके पास कि उन्होंने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया। जितने भी घर जल रहे थे, जो अग्नि धंधक रही थी, वो सारी अपने मुंह में पान कर ली। उधर गरीबा के अग्नि में कूद जाने पर कुछ लोग भागकर गरीबा के घर पहुंचे। जैसे ही वो अग्नि में कूदा तो कुछ लोग भाग के गरीबा के घर पहुंचे और माता रानी व पिता बलराम सिंह को सारा हाल चाल बताया। बस फिर क्या था, सारा परिवार रोते चिल्लाते हुए वहां पहुंचा जहां अग्नि लगी हुई थी वैरागियों के घर में। गरीबा को सुरक्षित खड़ा देखकर माता रानी ने उसे छाती से लगाकर कहा, बेटा तू ऐसा काम क्यों करता है जिससे हमें दुखी होना पड़ता है। तब पास खड़े देख रहे लोगों ने बताया कि जब गरीबा अग्नि में कूदा था, जब दूसरी तरफ जाकर इसने बहुत बड़ा शरीर बना लिया था। हम भयभीत होकर ये सब देख रहे थे। फिर छप्परों में लगी आग धीरे धीरे गरीबा के मुख में चली गई। सारे लोग भी पहले भयभीत हो गए थे जब उसने बड़ा शरीर किया, लेकिन धीरे धीरे आग सारी उनके मुंह में चली गई। जैसे समुद्र मंथन के समय विष को शंकर जी ने पीकर अपने कंठ में ही समाहित कर लिया था, उसी प्रकार गरीबा ने भी सारी ज्वाला को पीकर शांत कर दिया। सभी ने बड़ा आश्चर्य माना कि एक छोटा सा बालक इतनी भयंकर अग्नि को पी गया। जिन्होंने ये सब देखा वह सब गरीबा की प्रशंसा कर रहे थे तथा कह रहे थे कि ये सब तो अवतारी पुरुषों का कमाल है। साधारण बालक प्रचंड अग्नि का पान कैसे कर सकता है। लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये तो कोई अवतार लिए हुए हैं गरीबदास जी। जब उन्होंने अपनी लीलाएं दिखानी शुरू की तो लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया था कि ये एक अवतारी पुरुष हैं। ये जो कमाल कर रहे हैं ये केवल एक अवतारी पुरुष ही कर सकता है। साधारण बालक प्रचंड अग्नि को नहीं पी सकता। सत साई।